बिहार में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार विज्ञापन निकाल रहा था। इस बीच बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षा बहाली के लिए परीक्षा आज से शुरू कर दी है। बिहार के सभी जिलों में सेंटर बनाया गया है। आपको बता दें कि सभी जिलों में जिस तरीके से परीक्षा ली जा रही है, उन तमाम परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच को काफी अहम बनाया गया। साथ ही साथ परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी निकलकर सामने नहीं आ, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पिछले बार भी जब बीपीएससी ने इस परीक्षा को आयोजित किया था, उस वक्त पटना में बैठकर बीपीएससी के तमाम बड़े अधिकारी परीक्षा पर अपनी नजर बनाए हुए थे। कंट्रोल रूम, अब सीधे हम आपको कंट्रोल रूम लेके चलते हैं, जहां कंट्रोल रूम के अंदर बिहार के सभी परीक्षा केंद्र का लाइव फीड मिल रहा है और कंट्रोल रूम में बैठकर सभी पदाधिकारी एक एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। कंट्रोल रूम की ये तस्वीरें देखिए। आपको बताते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली चल रही है। शिक्षक बहाली जो पूरी प्रक्रिया है, उसके पहले चरण की सफलता के बाद बीपीएससी ने कहा था कि किसी प्रकार की गड़बड़ी इस बार परीक्षा में नहीं हुई थी। इस बात से उत्साहित होकर बीपीएससी ने यह भी कहा था कि सबसे कम समय में उन्होंने परीक्षा की तैयारी की थी और सबसे बेहतर रिजल्ट उन्होंने दिया है। बीपीएससी एक तरफ जो बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर लगातार जो सवाल था, उन तमाम सवालों पर बीपीएससी ने सफाई भी दी परीक्षा की तारीखों को लेकर, और एक बार फिर से उसने दूसरे चरण की परीक्षा की जो तैयारी की थी वो है 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होने वाली परीक्षा के लिए तमाम जो तैयारी है बीपीएससी ने पहले ही पूरी कर ली थी। ये तस्वीरें देखिए। एक तरफ मौसम का मिजाज भले ही बदल गया हो, लेकिन बीपीएससी के जो तेवर है वो कम नहीं पड़े हैं। बीपीएससी ने जो कंट्रोल रूम में बीपीएससी के जो परीक्षा केंद्र है, उन तमाम परीक्षा केंद्रों पर पहले ही निर्देश दिया था कि रोशनी का पर्याप्त व्यवस्था रखना होगा। सभी परीक्षार्थी तकरीबन 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। सभी लोग जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, उनका जांच होगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा, उनका जो फेस स्कैन है वो किया जाएगा। किसी प्रकार से कोई भी गड़बड़ अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं जाए, इन तमाम चीज़ों का निर्देश पहले से दिया गया था। सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करे। इस बीच पहले चरण में जो सवाल खड़े हुए थे परीक्षा के बाद, उन तमाम सवालों को भी दूर करने के लिए बीपीएससी ने कमर कस लिया। हालांकि परीक्षा के लिए बीपीएससी ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सीधे तौर पर कहा था कि ओएमआर सीट भरने में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी, उसे इस बार नहीं दोहराए। इसके लिए बीपीएससी ने भी कई सारे बदलाव किए हैं। अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जहां कंट्रोल रूम में तमाम जो पदाधिकारी वो बैठकर एक एक जो सेंटर है उस पर किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक जो सेंटर बनाया गया है, उन तमाम सेंटरों पर एक एक जो कैमरे लगाए गए, उन सभी कैमरों का लाइव जो फीड है वो पटना पहुंच रहा है और पटना में बैठ के पूरे प्रदेश के अंदर से बीपीएससी फेज 2 की जो परीक्षा चल रही है उसकी निगरानी बीपीएससी के तमाम जो पदाधिकारी है वो कर रहे हैं। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।